साल की मुस्लिम बच्ची का गैंगरेप कर उसे जान से मार दिया गया और फिर शव को तालाब में फेंक दिया गया। मासूम के साथ हुई ये बर्बरता देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। बच्ची का शव जब तालाब से निकाला गया तो सभी ने उसकी हालत देखकर अपना माथा पकड़ लिया और अब बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सड़कों पर बुरी तरह बवाल मच गया। बच्ची का शव सड़क पर रखकर लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। इस सीसीटीवी में तारीख 4 जुलाई और समय शाम के 4:42 हो रहे हैं। इस सीसीटीवी फ्रेम में एक 12 साल की बच्ची जिसने सूट सलवार पहन रखे हैं वो गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे एक आदमी जिसने टी शर्ट और सिर पर ब्लू कलर की कैप पहन रखी है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। अब 2 मिनट बाद जैसे सीसीटीवी सुई के अनुसार समय 4:44 होते हैं तो ये आदमी उस बच्ची को बहला फुसला कर दोबारा से उस डायरेक्शन में अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये इंसिडेंट 4 जुलाई शाम के वक्त का है। अब अगले दिन यानी 5 जुलाई को सुबह 9 बजे वो बच्ची जिसको ये आदमी अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था उस बच्ची की लाश इस तालाब से मिलती है। अब यहाँ पर इस तालाब में एक आदमी आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिसके माथे पर बैंडेज है और वो हाथ से इशारा कर कुछ समझाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये उन 4 दरिंदों में से एक है जिन्होंने उस 12 साल की बच्ची को किडनैप किया था। अब यहाँ पर जो है जैसी बच्ची की लाश बाहर निकलती है तो जो परिवार होते हैं वो चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अब जब बच्ची की लाश बाहर निकलती है तो जो भीड़ मौजूद होती है वो इस आरोपी को पकड़ लेती है और पीटना शुरू कर देती है, लेकिन मौके पर पुलिस आ जाती है और इसको बचा ले जाता है। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुज़म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना बिल जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फ़ौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे ज़ाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में
सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे अगर दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ वो किसको छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में? कितना बेदर्द मज़हब है इस्लाम, कितना बेरहम मज़हब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत? गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स, दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं
जमा हुए हैं 2 घंटे से। 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब LK अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए। उन्होंने कहा था, और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें LK अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को ज़रूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मज़हब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन हैज एक्चुअली डिग्रेडेड हर टू अ स्टेटस ऑफ कॉन्क्यूबाइंस, मिस्ट्रेसेस एंड सोसाइटी बटरफ्लाइज विच आर हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज़ औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज़ है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज़ और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में,
और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। यूएसए में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आजकल हमारे माशरे में एक बुराई, एक गुनाह जिसको हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ गई है। और वो सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी वो गुनाह सरेआम हो रहे हैं और उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। उनमें से जो बड़ा गुनाह है, जो सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, वो जिनसी दरिंदगी जिसको बोलते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि 10 साल की बच्ची के साथ, 12 साल के बच्ची के साथ, या इसी तरह छोटी बच्ची के साथ जो है ना वो गैंग रेप किया जाता है, या उसको जो है ना अपने हवस का निशाना बना दिया जाता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले एक छोटी बच्ची जो कि सरगोदा में रहने वाली थी, वो एक करियाना स्टोर के दुकान पर गई और वहाँ पर जब गई तो फिर वापस घर नहीं आई। फिर जब तहकीकात से पता चला और सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे गए तो उसका रेप हुआ था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। तो जालिम और जुल्म हर वक्त, हर ज़माने में मौजूद रहते हैं। तो इससे पहले भी ये वाक़यात तकरीबन लम्हा बलम्हा होते जा रहे। 2018 में कसूर में एक लड़की थी ज़ैनब, छोटी बच्ची, जिनके वालिदैन उम्रे पर गए थे और उसके दौरान उसके साथ जो है ना रेप किया गया और उसको फिर कत्ल कर दिया गया। तो ये वाक़या कोई ऐसे नहीं है कि कोई नई वाक़या है, बल्कि ये पहले से ही ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो असल में बात यह है कि जब निकाह को आम नहीं किया जाएगा, जब आप निकाह को मुश्किल करेंगे, लोगों की शादियाँ आप उसमें लेट करेंगे, लोगों की शादियाँ नहीं होंगी और उसको आप लेट करेंगे और उसको आप जो है ना यानी मुश्किल से मुश्किल तर करेंगे, तो फिर लोग जो है ना ज़िना को आम समझेंगे। और इसको तो ज़िना भी नहीं कहते, ये तो सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। और ये ऐसा जुल्म है कि फिर इसका जो है ना यानी पछतावा भी नहीं हो सकता और ना ही उससे कोई जो है ना यानी कोई बच भी सकता है। आप छोटी बच्ची को लेकर उसको अपना हवस का निशाना बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको मार भी देते हैं। तो इतना बड़ा जुल्म, यानी एक नन्ही सी खली को जो है ना आप मसल के रख देते हैं। तो ये असल में इंसान हैवान से भी बदतर हो जाता है। जब इंसान पर शहवत गालिब हो जाती है तो फिर ये इंसान इस वक्त एक हैवान से भी नीचे हो जाता है।
क्योंकि इसका अक़ल उस वक़्त पर खाम छोड़ देता है और इस पर शहवत और हैवानियत इसके ऊपर जो है ना वो गालिब आ जाती है। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो इंडिया की है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ और लोगों ने जो है ना बहुत ही जज्बात से काम लिया। तो बात असल में ये है कि जब तक निकाह को आप आम नहीं करेंगे और निकाह को आप आसान से आसान नहीं करेंगे तो ये वाक़यात होते रहेंगे। लोग फिर इतने कमीने हैं कि वो फिर अपने मौत के बारे में, अपनी शर्मिंदगी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने दरिंदगी और अपनी सफाकियत के बारे में सोचते हैं और उससे फिर वो जो है ना यानी कर गुज़र जाते हैं। ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी मुल्क में अमन लाए और इसी तरह ये निकाह को हम आसान करें और ऐसे दरिंदगी से हमारे अपनों को, परायों को, तमाम लोगों को बचाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।